एक ऐसा नगर जिसकी नींव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रखी, एक नगर जो सोने से जगमगाता था, जहां हर गली में भक्ति की गूंज थी और हर द्वार पर सुख समृद्धि का पहरा। यह वही द्वारका थी जो युगों युगों तक अपने वैभव और गौरव के लिए जानी गई। लेकिन आज वही नगरी समुद्र की गहराइयों में सोई हुई है। पर क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सागर की लहरें हजारों वर्षों से अपने भीतर समेटे हुए हैं? एक तरफ जहां राम का नाम मात्र लिख देने से पत्थर भी पानी पर तैर जाता है, वहीं द्वारका, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया, वह समुद्र में डूबी है। क्या यह प्रकृति का प्रकोप था, या किसी अज्ञात शक्ति का कहर? क्या समुद्र ने अपनी अथाह गहराइयों में द्वारका को निगल लिया, या फिर इतिहास की यह घटना मात्र एक पौराणिक कथा है? कहानी उस समय की है जब समुद्र की गहराई में एक खोया हुआ नगर अपनी मौजूद का एहसास दिलाने के लिए सामने आया। साल था 1963। डेकन कॉलेज, पुणे के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार ने मिलकर समुद्र में एक विशेष उत्खनन कार्य की शुरुआत की। समंदर के बीचों बीच, जहां लोग कभी सोच भी नहीं, वहां उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खोजी जो सबको चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। समुद्र के तल में उतरे पुरातत्ववेत्ताओं ने वहां जो देखा, उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। 3000 साल पुराने बर्तन, मटकी और अन्य प्राचीन वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं से यह साफ हो गया कि यह वह स्थान था जिसे हम महाभारत की कथाओं में पढ़ते आए हैं, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी। लेकिन द्वारका के रहस्य से पर्दा उस समय और भी ज्यादा उठने लगा जब 1933 में अरेबियन सागर के गहरे जल में एक और ऐतिहासिक खोज की गई। इस बार खोर ने समुद्र की सतह से मीलों नीचे जाकर अद्भुत संरचनाओं की खोज की। समुद्र की गहराई में मिली यह संरचनाएं मानो किसी प्राचीन नगर के अवशेष हों। यहाँ मिली कई संरचनाएं और दीवारें जो आकार में एकदम सीधी और व्यवस्थित थीं, जैसे यह किसी विशाल शहर के हिस्से हो। इन संरचनाओं में सटीक रूप से तराशे गए ग्रेनाइट ब्लॉक्स और पत्थर के निर्माण के स्पष्ट संकेत थे। इन संरचनाओं के भीतर सड़कें, दीवारें और इमारतों के अवशेष मिले जो द्वारका के अस्तित्व की पुष्टि करते थे। यह इन भवनों की वास्तुकला थी जो महाभारत में वर्णित द्वारका के नगर की बयानी से मेल खाती थी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने और गहरे समुद्र में शोध किया। उन्होंने समुद्र की गहराई में तांबे के सिक्के, ग्रेनाइट की विशाल संरचनाएं और कई अन्य महत्वपूर्ण खजाने पाए। यह सभी अवशेष द्वारका की समृद्धि और वैभव को साबित करते थे। क्या यह कोई और संकेत नहीं था कि समुद्र में डूबा हुआ नगर, वह ऐतिहासिक द्वारका, सच में अस्तित्व में था? आज से कई सौ साल पहले जब महाभारत की कथाएं गाई जाती थी,